welcome back to my channel and like this is the video regarding motion under gravity. Okay, तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे भाई? इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में होता क्या है. अब जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो क्या है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सिस्टम है इसके अंदर. मतलब मैंने क्या बोला, जो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब काफी बढ़िया टॉपिक है. एक तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, तो इस वीडियो के बाद 100% क्लैरिटी होने की क्षमता में रखता हूँ. मतलब मैं इतनी में ट्राई करूंगा कि वो चीज आपको सही लगे ना, समझ में आ जाए. तो मोशन टू ग्रेविटी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है. क्या होती है इसके अंदर? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि क्या होती है बेसिकली जी, जो कि अर्थ की वजह से होती है. एक्सेलरेशन जो कि अर्थ लगाता है, तो वो क्या होता है हमारा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, जिसको कई बार हम 9.8 भी ले लेते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम क्या लेते हैं उसको? बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं. अब जो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है. बट ये मोशन कैसा है? ये मोशन कैसा हमारा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है, भले ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी तो हर सेकंड में चेंज हो रही है ना. वेलोसिटी तो हर सेकंड में चेंज हो रही है. तो इस चीज को समझने के बाद उसमें मेनली 3 चीजें होती हैं. इसमें पहला जो केस बनता है वो है कि जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो है ड्रॉप का केस. ड्रॉप के केस में क्या होता है? जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 लेते हैं हम. ठीक है. दूसरा जो केस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम बेसिकली बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, बेसिकली उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड. ठीक है. और थर्ड केस के अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली बॉल को एक सर्टेन हाइट से, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट बॉल को कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप करेंगे. यानी कि मैंने बॉल ली. पहला केस क्या है भाई? पहला केस जो है ना हमारा, मान लो मैं सर्टेन हाइट पे गया, एच हाइट पे गया मैं सर्टेन, और एच हाइट से मैंने बॉल को जो है U0 से ड्रॉप कर दिया. दूसरा केस क्या, मैंने बोला कि मैंने बॉल ली, बॉल को मैंने सर्टेन हाइट ग्राउंड से, कहां से? ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी U से, U x मीटर पर सेकंड से. ठीक है. तीसरा केस क्या बनता है इसमें कि मैंने जो है सर्टेन हाइट पे गया और बॉल को कुछ U वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड से मैंने उसको नीचे फेंक दिया. तो ये कुछ 3 केस बनते हैं जिसमें हमारे को पढ़ना अच्छे से. ठीक है. अब पहला केस पढ़ेंगे हम, जो कौन सा होगा हमारा? ड्रॉप वाला. बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को. ठीक है, पहले मैं मिटा देता हूँ उसको, फिर हम समझते हैं इसके बारे में भी फटाफट से. हमारा जो पहला केस है, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पहला केस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम अगले वाले केस के लिए हम पढ़ेंगे. ठीक है. हमारा पहला केस क्या है? हमारा भाई पहला केस है ड्रॉप का. ड्रॉप का केस है. इसमें क्या करेंगे? जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वो रखेंगे 0 मीटर पर सेकंड. यानी कि जस्ट रेस्ट से, यानी कि बॉल को मैं लेके गया और मैंने रेस्ट पे बॉल को छोड़ दिया. मैंने बॉल को, सॉरी, मैंने बॉल, मान लो ये बॉल है, मैंने बॉल को छोड़ दिया. ठीक है. तो अब मान लो मैं क्या करूंगा? मैं एक हाइट पे गया यार, मैंने एक बिल्डिंग बना दी. तो मैंने बिल्डिंग में कुछ कमरे भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं यार. तो मैंने बिल्डिंग पे गया, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ. ठीक है, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हुआ, मेरे 2 नन्हे नन्हे हाथ है, मैंने एक हाथ से बॉल ली और बॉल को मैंने क्या करा? रिलीज कर दिया. बॉल इज रिलीज्ड या ड्रॉप्ड. ठीक है. जैसे मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो अर्थ जो है वो अपना क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से बॉल जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी. अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगी, जो कि एक्सेलरेशन होती है जी हमारी, जो कि कांस्टेंट होती है, जी बराबर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जब बॉल नीचे आने स्टार्ट होगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड जो इंक्रीज होगी. मान लो ये बिल्डिंग हमारी एच हाइट की है, एच हाइट की बिल्डिंग है हमारी. तो जब बॉल नीचे आएगी तो कुछ एच हाइट चलेगी. तो अगर मुझसे पूछे कि जब वो बॉल नीचे टच करेगी, एट दैट इंस्टेंट बॉल की स्पीड क्या होगी, तो वो हम स्पीड निकालते हैं. कैसे? तो स्पीड निकालने के हम क्या करेंगे? मुझे बताओ. v² - u² बराबर में 2as फॉर्मूला होता है हमारे पास.
ए को तुम जी मान लो यहाँ पे, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो जीरो है, तो उसका स्क्वायर भी जीरो ही होगा। तो हमें हमारे को चाहिए वी वेलोसिटी, यहाँ पे वी फाइनल कितनी होगी वो हमें पता निकालनी है। तो वी बराबर में क्या होगा, रूट अंडर टू ए एस, या फिर वी बराबर में रूट अंडर टू जी एच। और बस एक ये तो फॉर्मूला आ गया कि हमारी फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट गिरेगा, वेलोसिटी एट ग्राउंड, एट ग्राउंड, ठीक है, ये क्या है कि हमारी वेलोसिटी एट ग्राउंड आ जाएगी। अब हमसे अगर पूछे कि इस ऑब्जेक्ट को यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूले के थ्रू, उसके बाद मैं समझाऊंगा लॉजिकली चीजों से। तो इसमें दो चीजें होती हैं, इसके दो हाथ होते हैं बेसिकली, एक लॉजिकलिटी और एक होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम दोनों को कंबाइन करके चीजों को अच्छा करेंगे। समझ में आ गई बात। तो पहला जो मैं इसमें बोला कि हमारा तो एक फॉर्मूला आ चुका है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, हमारे को मान लो हाइट दे रखी है, ठीक है, और मुझे निकालना है टाइम कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट इसको नीचे आने में लगा है टाइम। तो टाइम कैसे निकालूंगा, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी, स्क्वायर से निकाल सकता हूँ क्या, टाइम निकाल सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टू, अब एस जो है वो हमारा क्या है, एस ही हमारा एच है, ये हमारा एच है, तो टू एच बराबर में हमारा क्या हो गया, ए को हम जी मान लूंगा तो जी टी स्क्वायर, तो टू एच बराबर में नीचे जी आ जाएगा और ये लग जाएगा यहाँ पे अंडर रूट और टी। तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास, क्या आया मेरे पास, ये रूट अंडर टू एच बाई जी, मेरा क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मुझसे बोले कि टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे बताओ हाफ जर्नी का, या फिर मुझसे बोले कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके एच बाई टू तक आ गया तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, कैसे निकालूंगा मैं। भाई देखो, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टी मेरा ये होता है, ये तो पता है मेरे को। अब मुझे निकालना है किसका, मुझे निकालना है हाफ का, यानी हाफ डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा, रूट अंडर टू, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच बाई टू है, एच बाई टू इंटू जी, ये मेरा क्या आ जाएगा, टाइम किसका, हाफ डिस्टेंस का, टाइम ऑफ फ्लाइट किसका आ जाएगा मेरा, हाफ डिस्टेंस का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि एच बाई टू है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच बाई जी, ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास ये एच बाई जी हो जाएगा। तो मेरा आ गया ये कौन सा डिस्टेंस आ गया, हाफ डिस्टेंस का आ गया। अगर मैं अगले हाफ का निकालूंगा, जो अगले हाफ का होगा वो क्या होगा, पूरे टी में से, पूरे टी में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इसको, टू एच बाई जी को, ठीक है। तो ये तरीका भी सकता है निकालने का, मतलब हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या होगा कि तुम पूरे डिस्टेंस का जो निकालोगे उसका, पूरे डिस्टेंस का जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये है उसका हम माइनस कर देंगे, मतलब इस टाइम ऑफ फ्लाइट में से माइनस कर देंगे हाफ जर्नी का, तो बस नीचे का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं ऊपर का निकाल लूंगा। तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। इसका रेशियो भी डिफाइन करते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होता है हमारे पास, वो हमारा जो रेशियो होता है वो होता है आई गेस 1/√2 माइनस 1/√3 माइनस 1, ये 2 होगा ये, ठीक है, रेशियो √4/3, ये इसका रेशियो होता है, ठीक है। ठीक है, हमने ये चीज समझ में आ गई। और अब इसमें एक चीज और है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना उसको ऐसे भी दे सकते हैं कि हाफ जर्नी का हमारा होता है t/√2, और इसका हाफ जर्नी का बोल सकते हैं t-t/√2, ठीक है। तो इसमें कुछ ये चीजें थी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे लॉजिकलिटी के बारे में, जो हमारा गैलीलियो रेशियो होता है, ठीक है। तो फटाफट से उसको देखते हैं गैलीलियो रेशियो को जरा। अच्छा, गैलीलियो रेशियो डिफाइन कैसे होगा वो बता देते हैं हम फटाफट से। गैलीलियो ने जो एक रेशियो दिया था हमारे को, वो रेशियो क्या था भाई, वो जो रेशियो था वो कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे वो रेशियो। तो वो जो गैलीलियो रेशियो था फॉर डिस्टेंस की, मतलब उसने एक सेकंड में कितना चला है, फॉर इन सेकंड वाला, इन सेकंड्स वाला। तो कैसे निकालेंगे, वो हमारा होता है 1/3 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे 1/4/9/16/25 एंड सो ऑन। यानी कि जो गैलीलियो रेशियो होता है वो होता है बेसिकली स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स
फ्रॉम वन, ये इन सेकेंड्स का, यानी कि इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड ये होगा, इन 1 सेकेंड ये होगा, इन 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, इन 6 सेकेंड, ऐसे सो नहीं बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे बोले कि इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब इन फर्स्ट सेकेंड बोले, इन सेकेंड सेकेंड बोले, इन थर्ड सेकेंड बोले, तो कैसे करूंगा, वो होगा हमारा ऑड नंबर का 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। ठीक है, तो ये जो गैलीलियो रेशियो है इसमें हम डिफाइन करेंगे उसको x से, 1x 3x 5x 7x 9x 11x ऐसे, 1x 4x 9x 16x 25x। ये जो गैलीलियो रेशियो है ना बेसिकली डिफाइन होता है फॉर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो मोशन अंडर ग्रेविटी की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसके जो फॉर्मूला लगता है किसका, वेलोसिटी का, वो क्या होता है भाई, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी का, अगर मैं मान लो उसका डिस्टेंस का, तो वो क्या होता है हमारा s बराबर में ut प्लस हाफ et स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो है ग्राउंड रिलीज वाले में, ड्रॉप वाले में जो हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हाफ और a क्या है हमारा 10 होता है ग्रेविटी की वजह से, और t क्या होता है हमारा, मान लो t मैंने लिया 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड के लिए मेरे पास आ गया, कितना आ गया 1 सेकंड के लिए, 5 मीटर आ गया मेरे पास, 1 सेकंड के लिए आ गया 5 मीटर। अब मैं निकालता हूँ सेकंड सेकंड, मतलब अब मैं निकालता हूँ फर्स्ट, मैंने निकाल लिया फर्स्ट सेकंड के लिए, अब मैं निकालूंगा इन 2 सेकंड, ये मैंने निकाला है इन 1 सेकंड कि ऑब्जेक्ट कितना चलेगा अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो अगर मैं निकालता हूँ इन 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के लिए क्या करूंगा मैं, हाफ जी की वैल्यू क्या है 10, टाइम में क्या होगा जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कट जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 4 बराबर में 20 मीटर। यानी कि क्या हुआ, जो हमारा हाफ जी टी स्क्वायर है, इसमें जो हाफ जी है वो तो कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, टाइम ही तो बदल रहा है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं हाफ जी की, तो क्या आ रही है 5 आ रही है, और टाइम स्क्वायर जो है टी का स्क्वायर वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसी चीज का गैलीलियो रेशियो निकाला, क्योंकि अगर मैं बोलूं 1 सेकंड तो 1, 2 सेकंड तो 4, 3 सेकंड, 3 सेकंड का मतलब 9, तो ऐसे डिफाइन होती है ये चीज। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये हो जाएगा 1x 4x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी ये है, x की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, कब, जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो 1 सेकंड में चलेगा 5 मीटर, अगले सेकंड में चलेगा कितना, वो मतलब पहले सेकंड में चलेगा 1x, यानी कि 5, सेकंड सेकंड में कितना चलेगा वो, मतलब 2 सेकंड के अंदर टोटल 4x, यानी कि 4 × 5 20, 9 × 5 45, तो 1 सेकंड में 5, अगले सेकंड में 20, अगले सेकंड में 45, अगले सेकंड में 80, अगले सेकंड में 125, अगले सेकंड में किस क्या होगा 25, 25 का 5 5 में 6, यानी 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 × 5 180, तो ऐसे ऐसे जो है वो बढ़ता चले जाएगा। ये तो हो गया इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड ऐसे। अगर मुझसे बोले इन फर्स्ट सेकंड, मुझसे क्या बोले इन फर्स्ट सेकंड, भाई देखो फर्स्ट सेकंड में तो 5 ही चलता है, अगर मुझसे बोले इन सेकंड सेकंड, यानी कि अकेला वो सेकंड सेकंड में कितना चला है, मुझसे क्या बोले इन सेकंड सेकंड वो कितना चला है, मुझे पता फर्स्ट सेकंड में चला है वो 5, भाई फर्स्ट सेकंड में चला है 5, 1 सेकंड में चला है वो 5, और 2 सेकंड में कितना चला है वो 20, तो 20 - 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 20 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। अगर मैं इसका देखूं तो देखो 1 × 5 5, 3 × 5 15, 5 × 5 25, तो इससे जो है क्रोनोलॉजी हमारी बन पा रही है। तो यानी कि ये वाला रेशियो कब सही रहेगा, जब फर्स्ट सेकंड की बात करें, जब सेकंड सेकंड की बात करें, जब थर्ड सेकंड की बात करें, जब फोर्थ सेकंड की बात करें, तो जब ये हमारा रेशियो क्या आएगा एकदम परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। ठीक है, ध्यान से देखना है इस चीज को, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके अंदर। थोड़ा बोर्ड थोड़ा हमारा गंदा है, उसके लिए माफी चाहेंगे अपन, बट हम देख सकते हैं अच्छे से ना, कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं मैंने बॉल को ड्रॉप करा, ठीक है, ये मेरी बॉल है, मैंने बॉल को करा ड्रॉप, कितनी हाइट से ड्रॉप करा भाई मैंने ड्रॉप करा बॉल को, मेरी जो ग्राउंड तक, ये ग्राउंड है मेरा, और ये जो हाइट है ना, ये हाइट है मेरी मान लो 20 मीटर। तो मुझसे पूछेगा कि 20 मीटर हाइट है इसकी, दे रखी हाइट, तो इस बॉल को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो एक तो तरीका है कि मैं टाइम निकालूं ऐसे, √2h/g से, तो क्या आएगा √2, h की वैल्यू क्या है 20/g 10,
कितना आ गया ये √40 यानी कि ये आएगा ना 20 सॉरी √40 नहीं √4 आएगा। कितना आ गया ये 2 सेकंड आ गया। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला लगाने का तरीका। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है वो है गैलीलियो रेशियो 1:4 रेशियो। अगला क्या होता है 9 फिर 16 ऐसे करके बढ़ता जाता है क्योंकि स्क्वायर होता है नंबर्स का। अब मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलता है 4 5 20 तो 20 मीटर कितने में चलेगा भाई सिंपल सी बात है कितने में चलेगा 2 सेकंड में चलेगा तो इससे निकाल सकता था मैं तो। अगर मुझसे पूछे कि ड्रॉप करा है मैंने और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा v बराबर में √2g s से निकालूंगा यानी कि 2 × 10 × h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 20 कितना होगा ये √400 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसको तो मैं निकाल सकता हूँ आराम से लॉजिकल से। मुझे बताओ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है यानी कि हर सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड से उसको नीचे लेके जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मुझे बताओ 1 सेकंड में उसकी स्पीड 10 होगी तो अगले सेकंड में क्या होगी 20 हो जाएगी सिंपल सी बात है। तो ये भी मैं कैसे निकाल सकता था अपना लॉजिक से निकाल सकता था सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप करा है मान लो मैंने उसको ड्रॉप करा है 80 मीटर से ठीक है। अब मुझे बताओ 80 मीटर से ड्रॉप करें कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में भाई ये तो तुम फॉर्मूला लगा लो। दूसरा तरीका क्या होगा मुझे बताओ 80 मीटर 1 4 5 16 16 पंजे 80 तो 16 पंजे 80 यानी कि 16 कब आएगा 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 सेकंड में टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास जर्नी का 4 सेकंड आ जाएगा। इजी था एकदम। √2h/g से निकालेंगे उससे भी आ जाएगा पर ये तो हमारा क्रोनोलॉजी था। अब मुझसे पूछे जब जब नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी स्पीड एट ग्राउंड क्या होगी भाई 4 सेकंड लगा चलने में। इस सेकंड में स्पीड बढ़ती है 10 2 में 20 3 में 40 सॉरी 3 में 30 और 4 में 40 मीटर पर सेकंड। तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये तरीका होता है सिंपल सा। अगर मुझसे बोले कि ड्रॉप करा है मैंने इसको 125 मीटर की हाइट से तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा भाई 5 का स्क्वायर 125 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 × 5 यानी कि 25x 25 में क्या आना चाहिए 5 हमारा 5 का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि टाइम की वैल्यू 5 होगी यहाँ पे। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 सेकंड आ जाएगा। तो अब हम क्रोनोलॉजी वाला गेम खेलते हैं ठीक है। जो कभी भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं तो 1 सेकंड में चलेगा वो 5 मीटर अगले सेकंड में कितना चलेगा 15 पहले सेकंड में 5 2 सेकंड में 20 तो सेकंड में कितना चला 15 चला भाई मैंने माइनस कर दिया ना। तो उसी के लिए मैंने गैलीलियो रेशियो डिफाइन कर लिया। क्या गैलीलियो रेशियो डिफाइन करा मैंने 1:3:5। ये किसके लिए ये ऑड नंबर वाला रेशियो किसके लिए होता है इन nth सेकंड यानी कि फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड फिफ्थ सेकंड इसकी बात कर रहे हैं। अगर मुझसे बोले इसके अंदर ये थर्ड सेकंड में चलेगा कितने सेकंड में थर्ड सेकंड तो क्या करूंगा मैं थर्ड सेकंड 5 आ रहा है 5 × 5 25 चलेगा। अच्छा अगर ये तो मैंने बोल दिया 25 चलेगा मैं बताऊंगा कैसे चलेगा 25। तो मुझे बताओ पहले सेकंड में कितना चलता है पहले सेकंड में क्योंकि टोटल जर्नी का 4 सेकंड का है तो पहले सेकंड में कितना चलेगा 5 फिर अगले सेकंड में कितना चलेगा 20 फिर अगले में कितना चलेगा अगले में आ जाएगा हमारा ये होता है ना रेशियो हमारा 1 4 9 16 अगले में कितना चलेगा 9 4 9 5 45 अगले में कितना चलेगा आ गया 80 आंसर। तो 4 सेकंड तो लगे इसको 4 सेकंड। अब मुझसे पूछ रहा है कि थर्ड सेकंड में कितना चला है ये फर्स्ट ये 1 सेकंड का है ये 2 सेकंड का है ये 3 सेकंड का है मुझसे पूछ रहा है थर्ड सेकंड में। तो थर्ड सेकंड क्या होगा 2 सेकंड माइनस तीसरा सेकंड तो 20 में से 45 जाएगा कितना आएगा 25 आएगा। आ गया 25 आंसर आ गया 25 आंसर। क्या यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा है मुझे थर्ड सेकंड में। तो थर्ड सेकंड में कितना चलता है ये मेरा 20 1 2 3 9 4 9 5 45 एंड ये हाँ ठीक है। तो ये रेशियो तो ये होता है हमारा 1 3 5 हाँ ठीक है। तो 5 × 5 क्या हो गया 25 ही तो आ गया भाई 25 तो चला ही यानी कि थर्ड सेकंड में चलेगा थर्ड सेकंड में 25 मीटर चलेगा। अगर मुझसे बोले फोर्थ सेकंड में कितना चला है तो फोर्थ सेकंड का मतलब क्या होगा क्योंकि मुझसे n सेकंड के बारे में पूछा तो n सेकंड में कौन सा लगाता हूँ मैं यार रेशियो लगाता हूँ उसमें जो है अगला क्या आएगा 7 आएगा यानी कि 35 चला है 7 5 35 45 और 80 में कितना जाएगा कितना डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे आएगा हमारा 35 मीटर। तो ऐसे निकालते हैं इसमें हम समझ में आ गई बात। यहाँ पे हम n सेकंड के लिए क्या करेंगे 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो 11 रेशियो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑड नंबर वाला लगाएंगे। और मुझसे पूछा अगर इन 1 सेकंड इन 2 सेकंड इन 3 सेकंड इन 10 सेकंड तो उसमें हम लगाएंगे इवन नंबर का स्क्वायर वाला जिसमें हम 1 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो हाफ जी की वैल्यू वो कांस्टेंट है भाई, टाइम का ही तो स्क्वायर हो रहा है, इसलिए मैंने टाइम का स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लिया। समझ में आ गई बात? तो हम ऐसा निकालते हैं इसके अंदर। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। अब आगे की चीज है ना जो मैं वो करवाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं इतनी वीडियो को रोक देता हूँ अभी, फिर आगे बढ़ते हैं हम।